हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं, उस नियत को। नमस्कार, कंट्री कनेक्ट टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। कल जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये कहा कि जय श्री राम का नारा न तो उत्तेजक है और न भड़काऊ है, वो हमारी आस्था का विषय है और हमारी श्रद्धा का विषय है, क्योंकि राम इस देश के रग रग में बसे हुए हैं। जन्म में राम, मृत्यु में राम, दुख में राम, सुख में राम। राम इस देश के कण में रमे हैं। और उसी समय, जिस समय योगी जी विधानसभा में ऐसा कह रहे थे, उसी समय देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर्नाटक से आए एक मसले पर टिप्पणी कर रहा था, जिसमें भी विषय यही था। उस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक से आए एक मामले पर याचिकाकर्ताओं से सवाल पूछ रहा था, और पूछ रहा था कि बताइए, जय श्री राम का नारा अगर मस्जिद में लगा भी लिया गया तो भड़काऊ कैसे हो गया? क्या इस भारत में जय श्री राम का नारा भड़काऊ हो सकता है? ये पूछ रहा था सुप्रीम कोर्ट। अब संयोग है, क्या है आप जानिए, लेकिन है ये बड़ा विचित्र और दुर्लभ भी। जो बात योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कह रहे थे, वही बात दूसरे शब्दों में देश की सर्वोच्च अदालत कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट जब पूछता है कि क्या जय श्री राम कहना मस्जिद में ही सही भड़काऊ है, उत्तेजक है, तो इसका अर्थ होता है कि सुप्रीम कोर्ट जय श्री राम के संबोधन को, नारे को भड़काऊ नहीं स्वीकार करता है। मसला ये था कि कर्नाटक में एक मस्जिद की ओर से एक मामला कर्नाटक की हाई कोर्ट में गया। कुछ लोगों ने मस्जिद में आकर जय श्री राम का नारा लगा दिया, उनको गिरफ्तार किया जाए, इन पर मुकदमा चलाया जाए, इनको दंडित किया जाए। अरे गजब हो गया भाई, जब इतना बड़ा पाप कर दिया। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया और कहा कि ये मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना कोई अपराध नहीं है। फिर वो लोग कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई करते हुए पूछा कि भारत में जय श्री राम का नारा लगाना भले ही मस्जिद में ही सही भड़काऊ कैसे हो गया, अपराध कैसे हो गया। और यही बात योगी आदित्यनाथ समझाने की कोशिश कर रहे थे देश को कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जरिए। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि जय श्री राम कहना भारत में कहीं भी अपराध कैसे हो सकता है, वो भी दंगे को जस्टिफाई करने के लिए जय श्री राम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहराइच में जय श्री राम का नारा लगा इसलिए दंगा हो गया, और कहीं भी पथराव होता है, हिंसा होती है, तो कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा लगा इसलिए बवाल हो गया। संभल में पत्थरबाजी क्यों की? तो बोले जो सर्वे कमिश्नर जा रहे थे, कोर्ट कमिश्नर, उनके साथ उनके पीछे कुछ लोग थे, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, इसलिए पत्थरबाजी शुरू हो गई, इसलिए हिंसा शुरू हो गई, इसलिए संभल में आगजनी शुरू हो गई। देश में जितने भी दंगे हुए पिछले 20 से 30 वर्षों में,
उनमें देखिए अधिकांश में यही तर्क दिया गया कि जय श्री राम का नारा लगाया गया और ये नारा उत्तेजक है, इसलिए हम लोग भड़क गए और भड़क गए तो फिर हमने धुआं धुआं कर दिया, पत्थरबाजी कर दी। यह तर्क खंडित हो गया, वो भी 2 स्तरों पर। विधानसभा में और मंच पर योगी आदित्यनाथ ने इसको खंड खंड कर दिया, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस धारणा को खंडित कर दिया है, तार तार कर दिया है। जब सर्वोच्च अदालत ने पूछ लिया कि भाई हमको समझाओ तो जय श्री राम का नारा भड़काऊ कैसे, अगर भारत में जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा तो अफगानिस्तान में लगेगा, सीरिया में लगेगा, सूडान में लगेगा, या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगेगा। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक और भी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि मुझे अल्लाह अकबर का नारा पसंद नहीं, तो क्या आप लगाना बंद कर देंगे? समाजवादी पार्टी के संभल के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, उनसे मुखातिब होकर योगी ने पूछा, बताइए बंद कर दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, आप भी लगाओ, हम तो बंद नहीं करेंगे। योगी ने कहा कि मुझे लगाने की कतई जरूरत नहीं, मेरे पास शिव है, महादेव है, भगवान राम है और राधा जी है, हर हर महादेव है और जय श्री राम का नारा भी है, तो हम तो वही लगाएंगे, इसके साथ तो मेरा पूरा जीवन कट जाएगा, मुझे अल्लाह अकबर कहने की जरूरत नहीं है। एक बात तो स्पष्ट है कि अब देश को एक नई वैचारिक क्रांति के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। जान लीजिए इस देश में ये पाप दशकों से चला आ रहा है कि हिंसा क्यों हुई, दंगा क्यों हुआ, अराजकता क्यों हुई, आगजनी क्यों हुई, लोगों को क्यों कत्ल किया, पत्थरबाजी क्यों हुई, बोले नारा लगाया था किसी ने जय श्री राम का। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में निर्णय सुनाएगा और वो निर्णय एक लैंडमार्क जजमेंट साबित होगा। भगवान राम के नाम पर ये जो प्रपंच खेला जा रहा था अब तक, उस प्रपंच की लंका में अब आग लगना तय है। ये जान लीजिए कि संभल और बहराइच दोनों जगह एक ही ट्रेंड था। बोले उत्तेजित क्यों हो गए लोग, हिंसा पर उतारू क्यों हो गए, गोली क्यों मार दी? बोले जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। संभल में क्यों हुआ यह सब बवाल? बोले जय श्री राम का नारा लगा रहे थे इसलिए हम लोग उत्तेजित हो गए। एक और नया घटनाक्रम जिसे जानना बहुत जरूरी है, वो घटनाक्रम है 1978 में जो संभल में दंगा हुआ था, जिसमें 184 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे। उसमें कुछ तो जिंदा आग में झोंक दिए गए थे, जलाकर खाक कर दिए गए थे, और उसके बाद भयंकर पलायन हुआ था संभल से। 1978 के उस खौफनाक दंगे की फाइल फिर से खुल गई है। योगी आदित्यनाथ ने जब परसों और कल इस बात को दोहराया कि उस दंगे के दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिली, वो बच कैसे गए, उसके बाद से उत्तर प्रदेश शासन सक्रिय हुआ है। राज्य के गृह विभाग ने उन फाइलों को खंगालना शुरू किया है और मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय सिंह ने भी उन फाइलों को तलब किया है कि आखिर देखें चूक कहां पर हुई, लापरवाही कहां हुई और दंगों के आरोपी बचे कैसे, गवाही हुई कि नहीं हुई, गवाहों को सुरक्षा दी गई थी कि नहीं दी गई थी, साक्ष्यों को तोड़ा मरोड़ा गया क्या अब उस सब की फाइल दोबारा से खुल गई है। कल भी आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संभल में हाल के दंगे वाले भी नहीं बचेंगे और पुराने दंगे वाले भी नहीं बचेंगे, कोई भी दंगाई बचेगा नहीं। तो सरकार अब उसी दिशा में मुख्यमंत्री के उसी निर्देश के अनुपालन में आगे बढ़ चली है और उम्मीद है कि 1978 के दंगे की फाइल फिर से खुलेगी और उस दंगे के दोषियों को दंड भी मिलेगा। मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कंट्री कनेक्ट टीवी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।